लेकिन उसी शाम एक और ब्रेकिंग न्यूज आई। निखिल मल्होत्रा विदेश रवाना, जांच से पहले गायब। और सब जानते थे, भागा हुआ आदमी अक्सर सबसे बड़ा राज लेकर भागता है। अब सवाल ये नहीं था कि सच सामने आएगा या नहीं, सवाल यह था कि जब निखिल लौटेगा तो किसके साथ सच्चाई लाएगा। नेक्स्ट पार्ट। 3 हफ्ते बीत गए। मीडिया का शोर धीमा पड़ चुका था, लेकिन वर्मा कॉर्प के भीतर तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। अन्या का टर्न अराउंड प्लान जमीन पर उतर चुका था। नंबर बोलने लगे थे, पहली बार उस डिवीजन में मुनाफा दिखा। ऑफिस में लोग अब फुसफुसाते नहीं थे, सिर हिलाकर स्वीकार करते थे, काम करती है, बिना बैकग्राउंड के भी। एक शाम आदित्य वर्मा ने अनन्या को अपने घर बुलाया। यह पहली बार था। ड्राइंग रूम में नंदिनी की बड़ी तस्वीर लगी थी। वही सादगी, वही आंखों की गहराई। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। मैंने ये फोटो छुपा कर रखी थी, आदित्य बोले, क्योंकि हर बार देखता तो खुद से नजर नहीं मिला पाता। अनन्या ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। माँ, आदित्य ने एक छोटा सा डिब्बा आगे बढ़ाया। ये तुम्हारा है। अंदर वही चांदी का हार था, लेकिन उसके साथ एक पुरानी रसीद और एक खत। खत नंदिनी का था। अगर कभी हमारी बेटी ये पढ़े तो उसे बताना, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने सिर्फ सच पर भरोसा रखा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य की आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें अभी पिता बनने का हक नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तुम जानो, मैं अब भागूंगा नहीं। अन्या ने डिब्बा बंद किया। रिश्ते कागज से नहीं बनते, उसने कहा, वक्त लगेगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा। उसी रात एक ईमेल आया, विदेशी आईपी से। फ्रॉम एनएम। सच का पहला हिस्सा तैयार है, दूसरा हिस्सा भारत में है और बहुत करीब। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। वह लौट रहा है। और अन्या के दिल में एक अजीब सी आशंका जाग उठी, क्योंकि वह जानती थी कुछ सच मुनाफे से भी महंगे होते हैं और रिश्तों से भी भारी। नेक्स्ट पार्ट। निखिल मल्होत्रा की वापसी की खबर आग की तरह फैली। ऑफिस में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन हर किसी की नजर दरवाजे पर थी, जैसे सच खुद चलकर आने वाला हो। अन्या पहले से ज्यादा चुप हो गई थी। काम वही था, फोक्स वही, लेकिन भीतर कहीं हलचल थी। उसे एहसास था कि यह लड़ाई अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रही। एक सुबह सिक्योरिटी अलर्ट आया। मिस्टर निखिल मल्होत्रा हैज लैंडेड इन दिल्ली। उसी दिन बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। निखिल बोर्ड रूम में दाखिल हुआ, थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही पुरानी चालाकी। भागा नहीं था, उसने बैठते ही कहा, सच इकट्ठा करने गया था। उसने एक पेन ड्राइव टेबल पर रख दी। इसमें 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्जी केस, पॉलिटिकल दबाव और एक नाम। उसकी नजर आदित्य वर्मा पर टिक गई। आपका। कमरे में सन्नाटा। अनन्या का दिल जोर से धड़का। मेरी माँ? उसने धीमे से पूछा। निखिल ने सिर हिलाया। नंदिनी सिर्फ एक गवाह थी। उसने सच बोलने से मना कर दिया था, इसीलिए उसे हटाया गया। आदित्य की मुट्ठी कस गई। झूठ। निखिल ने फाइल खोली। तो ये क्या है? स्क्रीन पर पुराने कोर्ट पेपर्स, गवाहों के बयान और नंदिनी का हस्ताक्षर, जिसे कभी दर्ज ही नहीं किया गया। अन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर। तो आप ये सब अब क्यों लाए? निष्क्राया। क्योंकि अब कंपनी और बेटी दोनों दांव पर हैं। तुम क्या चाहते हो? निखिल ने सीधा जवाब दिया। कंपनी में मेरी वापसी और सारा मामला यहीं खत्म। कमरे में तनाव चरम पर था। तभी अनन्या आगे बढ़ी। नहीं। सबने उसकी ओर देखा। मेरी माँ ने सच के साथ समझौता नहीं किया, उसने कहा, और मैं भी नहीं करूंगी। अगर सच सामने आएगा तो पूरा आएगा। आदित्य ने पहली बार उसे रोकने की कोशिश की। अनन्या, यह बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा, बिना गुस्से के, बिना डर के। कुछ तूफान जरूरी होते हैं ताकि गंदगी साफ हो सके। निखिल की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। अनन्या ने हार को छुआ। मां जानती थी, और वही काफी है। अब सवाल सीधा था, सच बाहर जाएगा और उसके साथ कोई टूटेगा, कोई बचेगा। लेकिन यह तय था, इस बार कहानी दबेगी नहीं, जारी रहेगा।